आदित्यादि नवग्रहाः शुभकराः मेषादयो राशयो नक्षत्राणि संयोगकाश्च तिथयस्तद्देवतास्तद्गणाः मासाब्दाः ऋतवस्तथैव दिवसाः सन्ध्यास्तथा रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः समायोजितायामस्यां वेद विज्ञान व्याख्यान मालायां 49तमे क्रमे भवतां सर्वेषां श्रोतृवर्गाणां सुधीवर्गाणां हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। मित्रों, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र द्वारा अविरल समायोजित वेद विज्ञान व्याख्यान माला के इस 49वें व्याख्यान क्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विश्वविद्यालय के आमुख पटल से जुड़े हमारे लगभग 3000 से अधिक श्रोतागणों का भी हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज परम सौभाग्य से इस शुभ वेला में हम सभी के मध्य उपस्थित हैं ज्योतिष शास्त्र के प्रमाणभूत स्तंभाचार्य गुरुकल्प आदरणीय आचार्य रामचंद्र झा जी। आप ज्योतिष शास्त्र के वर्तमान समय में प्रामाणिक स्तंभों में एक हैं। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में निरंतर ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन अध्यापन एवं शोध कार्य से 40 वर्षों से अधिक समय तक आपने ज्योतिष शास्त्र के द्वारा समाज को उपकृत किया है। संप्रति विश्वविद्यालय पंचांग के संपादन के द्वारा भी आप सेवानिवृत्ति के अंतर भी लोक कल्याणार्थ निरंतर प्रयत्नमान हैं। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से एवं हमारे माननीय कुलपति जी की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम विश्वविद्यालय परिवार के हमारे समस्त आचार्यों का, समस्त अधिकारियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। माननीय आचार्य जी के लगभग शताधिक लेख एवं दर्जनों ग्रंथ संपादित हैं एवं शिष्य परंपरा के रूप में आपकी शाखाएं संपूर्ण भारत में प्रसरित हैं। आज हम इस व्याख्यान माला में बारहस्पत्य संवत्सर विमर्श के विविध पक्षों का अवगाहन आपके मुखारविंद से करेंगे। हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपके चरणों में मुहुर्मुहु प्रणामांजलि अर्पित करते हुए आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम इस कार्यक्रम को पारंपरिक रूप से प्रारंभ करने हेतु वैदिक मंगलाचरण एवं औपचारिक वाचिक स्वागत के लिए आदरणीय वेद विभाग के आचार्य डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी से वैदिक मंगलाचरण एवं वाचिक स्वागत हेतु निवेदन करते हैं। आदरणीय शर्मा जी। ओम हाउ 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 प्रिय होई प्रिय होई प्रिय होई प्रियमोई 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 अग्न आयाहि वायिता याय गृणानो हव्या दाता निहोता सच्चे बारहाइशी हाउ 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 प्रिय होई प्रिय होई प्रिय होई प्रियमोई प्रियमोई प्रियाम औहो वा ए प्रियम
प्रियम प्रियम ब्राह्मणानायन्मानस्तन्मयि ब्राह्मणानाम् पशूनायन्मानस्तन्मयि पशूनाम् योषितायन्मानस्तन्मयि योषिताम् औहोयि त्वामिद्धि हवामहाये सातौ वाजा स्याकारा तू वा औहो वा वृत्रायिषु वायि ग्रासात् पातिन्नाराः त्वाङ्काष्ठा औहो वा सुवार्वा ताः उवाङ्हा वा हस्स ओम। परम सौभाग्य का अवसर है कि आज के इस महामारी आपदा के काल में भी हम लोगों को कैसे वेदों के ज्ञान की अनुभूति हो सके और इन वेद मंत्रों के द्वारा कैसे संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित हो सके, इसके लिए हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी के द्वारा अनेक प्रकार के प्रकल्प चलाए गए हैं, जिसमें से आज यह वेद विज्ञान व्याख्यान माला का 49वां सोपान में हम लोग सभी उपस्थित हैं। मैं इस 49वें सोपान के प्रमुख वक्ता दरभंगा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति एवं ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र झा जी का मैं इस महनीय कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यद्यपि स्वागत भाषण हमारे आचार्य मधुसूदन जी कर चुके हैं, मैं संक्षिप्त में आज के विशिष्ट वक्ता का परिचय कराने का प्रयास करता हूं। प्रोफेसर रामचंद्र झा जी विगत 40 वर्षों से भी अधिक समय से ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन एवं अध्यापन तथा शोध कार्य में निरंतर संलग्न है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से निरंतर प्रकाशित होने वाले विश्वविद्यालय पंचांग के भी आप संपादक हैं। शताब्दी शोध पत्र एवं दर्जनों ग्रंथों का संपादन आपके द्वारा किया जा चुका है। ज्योतिष शास्त्र के तीनों स्कंधों में आप प्रमाणभूत आचार्य हैं। अपने सेवा काल में आपने विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक पदों को कार्य क्षमता से अलंकृत किया है। हम आपके प्रति सेवानिवृत्ति के अनंत भी आप निरंतर ज्योतिष शास्त्र में लगे हुए हैं। मैं और वर्तमान में संवत्सर को लेकर के संपूर्ण भारत में एक इस प्रकार का क्रम फैला हुआ है कि लोग भ्रमित हो रहे हैं कि वास्तव में इस वर्ष का संवत्सर कौन सा होना चाहिए। अनेक प्रकार के मत लोग प्रकट कर रहे हैं। कोई राक्षस नाम के संवत्सर को लेकर के अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कुछ लोग आनंद नामक संवत्सर को लेकर के अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं।
इस तरह की विद्वानों में ही आपस में भिड़ंत हो रही है, और इसका समाधान कैसे हो सके और संपूर्ण भारत में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक ही संवत्सर का चलायमान रहता रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी ने इसका निवारण करने के लिए, क्योंकि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ऐसी प्राचीन संस्था है जहां से कोई भी संदेश जाता है तो यह संपूर्ण विश्व को प्रभावित करता है। तो आज हम इसी विषय को लेकर के आचार्य रामचंद्र झा जी के चरणों में निवेदित करते हैं कि वह आए और अपने इस यह जो संपूर्ण भारत में एक भ्रम फैला हुआ है संवत्सर को लेकर के, इसका निराकरण करें। मैं आपके श्री चरणों में कोटिशः वंदन करता हूं और आपका पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने व्याख्यान के लिए आपको सादर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद आचार्य जी। इसी बीच हमारे वेद वेदांत संकाय अध्यक्ष एवं वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र के समन्वयक आदरणीय आचार्य महेंद्र पांडे जी भी उपस्थित हैं। हम उनका भी वाचिक स्वागत करते हैं एवं सभी के जिज्ञास्य एवं अनुसंधेय विषय एवं अभूतपूर्व वक्ता को पाकर हम सभी धन्य हैं। हम इस वेद विज्ञान व्याख्यान माला के इस सोपान को एक अभिनव उत्कर्ष प्रदान करने हेतु आदरणीय आचार्य श्री के चरणों में सादर निवेदित करते हुए उन्हें व्याख्यान के लिए विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आमंत्रित करते हैं। आदरणीय झा जी। जी गुरुदेव। ओम सर्वमंगल मंगल्ये सार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम तस्यै संपूर्ण वाराणसी के माला वेद विज्ञान व्याख्यामाला के में सोपान में उपस्थित विद्वानों का आदरणीय श्री पांडे जी, श्री विजय कुमार शर्मा जी, श्री मधुसूदन मिश्र जी एवं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के समस्त परिवार का स्वागत करते हैं। आज के व्याख्यान का विषय है 12 संवत्सर विचार। ज्योतिष शास्त्र में कालमान 9 प्रकार के कहे गए। इन कालमानों के नाम हैं सौर, चांद्र, नक्षत्र, बृहस्पति, पैत्र, देवासुर, मनु तथा ब्रह्म। तो इन 9 प्रकार के कालमानों के मध्य मनुष्य व्यवहार में 5 प्रकार के कालमान युक्त होते हैं, जिनमें सौर, चांद्र, नक्षत्र और बृहस्पति प्रयोग बाहुल्य है। पैत्र, देवासुर, मनु तथा ब्राह्मणों का समय समय पर होता है। इसीलिए आचार्य सूर्य सिद्धांत में
कहा गया है चतुर्भिर व्यवहारोत्र सौर चांद्रार्थ सावनैः बारहस्पत्येन खष्ट्यब्दं ज्ञेयं नान्यस्तु नित्यसा। तो सूर्य सिद्धांत में इन 5 प्रकार के कालमानों के आधार पर लोक व्यवहार का निर्देश किया गया है। यद्यपि सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य ने माने इस चतुर्भिर व्यवहार वृत्ते कह के केवल सूर्य चंद्र सावन और नक्षत्र मानों का ही बाहुल्यन लोक व्यवहार में किया है। सूर्य सिद्धांत आर्ष ग्रंथ है और इनका कथन बहुत सटीक है। 12 मान भी बहुत प्रसिद्ध मान है। इनके भी बहुत अतः यहाँ प्रसंगाधीन जो विचारणीय विषय है 12 संवत्सर विचार, उस पर हम अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बृहस्पति की दैनिक कला 59 8 प्रतिविकला 24 प्रतिविकला अर्थात इसे हम 5 कला कह सकते हैं। तदनुसार बृहस्पति एक मास में लगभग 2.5 अंश तथा एक वर्ष में और एक वर्ष में एक राशि भोग करते हैं। एक वर्ष में एक राशि का भोग करते हैं। संहिता में कहा गया है भोगा संवत्सरं सांघितिकाः पदन्ति मध्यगत्या भोगेन गुरोर गौरव वत्सराः इत्यादि। यहाँ पर उक्त गति का अनुपात के द्वारा साधन करते हैं सर्वप्रथम। तो इसमें होता है युग भगन और एक महायुग पठित है। तो इन दोनों के आधार पर यदि युग को दिन में युग बृहस्पति तो एक दिन में किया, इस अनुपात से बृहस्पति की दैनिक कलादि प्राप्त हो जाती है। तत्पश्चात पुनः द्वितीय अनुपात करते हैं। बृहस्पति की दैनिक गति कला में एक दिन प्राप्त हो तो बृहस्पति की राशि काल में कितने दिन प्राप्त होंगे, इस अनुपात के आधार पर बृहस्पति का दिन 361 2 4 45 दिनादि सावन दिनादि प्राप्त होता है एक वर्ष में। अब सूर्य के भगन 300 होते हैं, वही हम लोगों का होते हैं। इसके बाद सूर्य का उदय होता है और सूर्य के 12 दिन होते हैं 345 दिन आदि। इस तरह इस
वर्ष के अंतर्गत बारहस्पत्य दिन और सावन देवी का अंतर करते हैं तो 37 दिन आदि यह सावन दिन से न्यून होता है। बृहस्पति का सावन दिन आदि माह यह एक सौर वर्ष में सावन दिन और बृहस्पति के आदि का आता है। अब इसके बाद तो में बारहस्पत्य संवत्सर जो 3 प्रकार के उपलब्ध होते हैं उसका उल्लेख हम कर रहे हैं। प्रथम तो प्रभवादि बारहस्पत्य संवत्सर है, विजयादि बारहस्पत्य संवत्सर, दूसरा आदि बारहस्पत्य संवत्सर हुआ और तीसरा शुद्ध लुप्त आदि बारहस्पत्य संवत्सर। ये 3 प्रकार के बारहस्पत्य संवत्सर उपलब्ध होते हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण, वह तो सब बारहस्पत्य संवत्सर महत्वपूर्ण हैं, सबों के अपने अपने काम हैं, किंतु प्रभवादि बारहस्पत्य संवत्सर का विशेष रूप से चाहते हैं क्योंकि अंतर को लेकर यही संवत्सर विचारणीय हो जाता है, ताकि अभी अभी मंच संचालकों ने कहा है। इनमें प्रभवादि 60 संवत्सर बारहस्पत्य संवत्सर के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनके प्रथम 20 वर्ष ब्रह्म विंशतिका नाम से विख्यात हैं। द्वितीय 20 वर्ष अर्थात 21 से 40 वर्ष तक विष्णु के नाम से प्रसिद्ध तथा तृतीय संवत्सर से 60 तक विंशतिका के नाम से जाने जाते हैं। इनका उल्लेख शास्त्रों में इस प्रकार प्राप्त होता है, संहिता ग्रंथों में, अथ ब्रह्म विंशतिकांतर्गत 20 वर्षाणां नामानि प्रभवो विभवः शुक्लः प्रमोदश्च प्रजापतिः अंगिरास् भावो युवा धाता तथैव च ईश्वरो बहुधान्यश्च प्रमाथि विक्रमो वृखः चित्रभानु शुभानुश्च कारण पार्थिवो व्ययः। ये 20 बारहस्पत्य संवत्सर ब्रह्म विंशतिका के अंतर्गत होते हैं। इसके बाद विष्णु विंशतिका के अंतर्गत निम्नलिखित 20 वत्सर होते। सर्वजित सर्वधारी च विरोधी विकृतः खरः नंदनो विजयश्चैव जो मनमथमुखो हेमलंबो विलंबश्च विकारी सर्वरी पलवः शुभकृच्छो न क्रोधावसुपरावतु। इसके बाद रुद्र विंशतिका के अंतर्गत 20 संवत्सर कहे गए हैं। प्लवंगः कीलकः सौम्यः साधारण विरोधकौ परिधावी प्रमादी च आनंदो राक्षसो नलः कालयुक्तश्च सिद्धार्थो रुद्र दुर्मति गुंडुरुद्रोदगाय रक्ताक्षः क्रोधनो क्षयः। बारहस्पत्या इमे प्रोक्ता वत्सरा मुनिभिः क्रमात् एकविंशतिधिसा विष्णु शिवा स्मृता। इन 60 वर्षों का अब 5-5 वर्षों में विभाजन कर युग कहते हैं। उन 12 युगों के नाम क्रमशः पंचभिश्च युगो बरखे बरखैर युगा द्वादश एव च
विष्णुर्जीव सचीशोऽग्निस्त्वष्टाहिर्बुध्न्य संज्ञकः पितरो विश्वदेवश्च सोमज्वलन संज्ञकौ नासत्याख्यो भगश्चान्त्यो जुगानामधिदेवताः। ये 12 विष्णु, जीव, सचीश, अग्नि, त्वष्टा, अहिर्बुध्न, पितर, वैश्वदेव, सोम, ज्वलन, नासत्य और भग, ये 12 युग हैं। प्रत्येक युग में उपर्युक्त 60 संवत्सर के मध्य आने वाले 5 युगों का समावेश किया हुआ है। इस तरह बारहस्पत्य, प्रभवादि या विजयादि संवत्सरों का उल्लेख संहितादि ग्रंथों में मिलता है। अब हम शकाब्द, वर्तमान शकाब्द 1943 विक्रम संवत्सर 2078 में बारहस्पत संवत्सर का गणितीय साधन मकरंद की विधि से प्रस्तुत करता हूं। मकरंद में कहा गया है, विष्ठ शकाब्द करयुग्म निघ्नो भूनंद युग्मश्रुति संयुतश्च शराद्रि बस्विंदु हृतः सलब्धः खस्त्याप्त शेखे प्रभवादयोबदाः। अर्थात अभिष्ट को 2 स्थानों पर लिखकर प्रथम स्थान में उसे 22 से गुना कर गुणनफल में 4200 जोड़कर 1875 से भागना चाहिए। भागफल को भाग देने पर जो फल प्राप्त होता है वह वर्षादि लब्धि होती है। शेष को 12 से गुना कर 1875 से भाग देने पर लब्धि मिलती है। पुनः शेष को 30 कर पूर्ववत 1875 से भाग देने पर दिन रूप में प्राप्ति होती है और इसके बाद शेष को 60 से प्रथम बार गुणकर पूर्वोक्त भाग से भाग देने पर धन, फिर शेष को 60 से गुना कर 1875 भाजक से भाग देने पर फल प्राप्त होता है। इस तरह बारहस्पत्य व्यतीत वर्षों का वर्षादि का मान प्राप्त हो जाता है। उस वर्षादि प्राप्त फल में वर्ष स्थान में अभिष्ट शकाब्द को जोड़ देते हैं और उसी वर्ष स्थान में 60 से भाग दे देते हैं, क्योंकि बारहस्पत संवत्सर का 60 वर्षों का एक चक्र होता है। तो भाग देने पर लब्धि का प्रयोजन नहीं, वर्ण में लिख देने पर प्रभवादि 12 वर्ष का मान प्राप्त होता है, जो अभिष्ट शकाब्द में भुक्त कहा गया है। 1943 शकाब्द 2078 संवत्सर विक्रम संवत्सर में मेघ संक्रांति के समय उस बारहस्पत संवत्सर के भुक्त मान आते हैं। इस गणितीय आधार पर हमारे वक्ता पुनः अभी जुड़ेंगे, कृपया आप प्रतीक्षारत रहें। संप्रति कुछ अंतर्जालीय बाधा के कारण वो संपर्क में नहीं है। सद्य निमेश द्वय के भीतर हमारे बीच रहेंगे वो। आप सभी
श्रोतृवृंद कृपया। जी आचार्य जी गुरुदेव। इस तरह 1943 करने के बाद लब्धि प्राप्त होती है 48-1-1-6-14-24 वर्षादि, वर्ष मास दिन दंड पल। तो यह भुक्त वर्षादि हुआ। तात्पर्य यह हुआ एक संक्रांति के समय 48वां प्रभवादि संवत्सर बीत चुका था और 39वें वर्ष का 1 मास 1 दिन 6 दंड 14 पल और 24 विपल व्यतीत हो चुका था। अब इसे 7 वर्ष में घटा देने पर अवशिष्ट मास 10 दिन 28 दंड 53 पल और 45 दंड और 36 पल, 11 वर्ष 10 मास 28 दिन 53 दंड 45 पल 36, इतना 49वें वर्ष का भोग्य अवशिष्ट था। इस तरह गणना करने पर विंशतिका के अंतर्गत ज्वलन दैवत युग के मध्यगत 49वां राक्षस नामक बारहस्पत्य संवत्सर वर्तमान 1943 शकाब और 2078 विक्रम संवत में होता है। है कि सृष्टि आदि में वीर्यादि संवत्सर रहने के कारण सृष्टि आदि से गणना करने, वीर्यादि से संवत्सर की गणना आती है। कलयुग से गणना करने पर भी कलयुग आदि में संवत्सर रहने के कारण विद्यादि गणना की जाती है, किंतु शकाब्द में प्रभव नामक संवत्सर रहने के कारण शकादि से प्रभवादि संवत्सर की गणना करते हैं। यह गणना आज से यही प्रचलित है और परंद की या बृहत् गणना कही गई है और बृहत् संहिता में भी गतानि केंद्र कालाधतानि गुणये चतुर्भिः इत्यादि बृहत् संहिता के 12 श्लोक संख्या 20 से 22 तक में साधन की विधि कही गई है। उसके आधार पर भी गणना करने पर वर्तमान संवत्सर में मेघ संक्रांति के समय 48वां संवत्सर बीतकर 49वें संवत्सर का 1-1-46-34 मास व्यतीत
में प्राप्त होता है और इसको एक वर्ष में घटा देने पर क्रमशः उसका भोग्यमान 10 महीना 28 दिन 13 दंड और 26 पल प्राप्त होता है। इस तरह दोनों ही मतों से वर्तमान 1943 शकाब्द और 2078 विक्रम संवत्सर में रुद्र विंशतिका के अंतर्गत ज्वलन दैवत या बृहत संहिता में वराह मिहिर ने इंद्राग्नि दैवत नाम से कहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस षष्ठी संवत्सर के अंतर्गत 49वां राक्षस नामक बृहस्पति संवत्सर सिद्ध होता है। ज्योतिष शास्त्र में बृहत संहिता, मकरंद प्रकाश, अद्भुत सागर आदि ग्रंथों में बृहस्पति संवत्सरों के शुभाशुभ का फल का निरूपण विस्तार पूर्वक कहा गया है। तदनुसार पंचांगों में गणित से प्राप्त बृहस्पति संवत्सरों के फल परंपरा शकाब्द विक्रमांक जो बृहस्पति वर्ष प्राप्त होता है उनमें उसी को आधार मानकर वर्ष भर के लिए शादी किया जाता है। उस स्थिति में भी यह लागू होता है जहां वर्ष मध्य में ही द्वितीय बृहस्पति वर्ष का आरंभ हो जाता है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि शकाब्द की प्रवृत्ति मेघ संक्रांति से होती है, किंतु विक्रमाब्द की प्रवृत्ति अपने देश में अलग अलग स्थानों में अलग अलग समय से होता है। प्रायः उत्तर भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, जैसे गुजरात में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से, तथा कहीं नेपाल में मेघार्क से प्रवृत्ति मानी जाती है। सब भी अंतर होने का एक कारण है, किंतु पूर्व प्रतिपादित जो गणित है उस रीति से वर्तमान संवत्सर में राक्षस नामक बृहस्पति वर्ष ही सिद्ध होता है। अब हम द्वितीय संवत्सर कार्तिकादि बृहस्पति संवत्सर का विचार करते हैं। जिस प्रकार से कार्तिकादि पौर्णमासी में अर्थात चांद्रमास की सिद्धि के लिए त्रिभोगेयो फाल्गुनश्च त्रिभोमतः अन्य मासा विभागेया कृत्तिकादि व्यवस्थया, इस सूर्य सिद्धांत के वचनानुसार चांद्रमास की सिद्धि होती है, अर्थात कृत्तिका रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के रहने पर जिस पूर्णमासी की पूर्ति होती है उसे कार्तिकादि मास अर्थात कार्तिकादि कृष्णादि कार्तिक मास, मृगशिरा आर्द्रा नक्षत्र में चंद्रमा के रहने पर जिस मास की पूर्णिमा तिथि की पूर्ति होती है उसे कृष्णादि मार्गशीर्ष मास इत्यादि नाम से जानते हैं। उसी प्रकार बृहस्पति वर्ष में भी कार्तिकादि से मास के नाम से ये संवत्सर जाने जाते हैं। अंतर यह है कि बृहस्पति के अस्त एवं उदय बसात सूर्य सिद्धांत में यह मान कहा गया है, अर्थात वैशाख कृष्ण पक्ष की अमांत में कृष्ण पक्षीय पंचदशी यानी अमावास्या को कृत्तिकादि दो नक्षत्र के से तथा पंचम फाल्गुन अंत्य आश्विन उपांत्य
भाद्र मासों में 3-3 नक्षत्रों के रहने से कार्तिक संवत्सर का बृहस्पति संवत्सर होता है। जैसे कृत्तिका एवं रोहिणी नक्षत्र में बृहस्पति का उदयास्त हो तो कार्तिक संवत्सर, मृगशिरा आर्द्रा में गुरु का उदयास्त होने पर मार्गशीर्ष संवत्सर, पुनर्वसु एवं पुक्ष में पौष संवत्सर, आश्लेषा मघा में माघ संवत्सर, पूर्व फल्गुनी उत्तर फल्गुनी में एवं हस्त में फाल्गुन संवत्सर, चित्रा एवं स्वाति में चित्र संवत्सर, विशाखा एवं अनुराधा में वैशाख संवत्सर, ज्येष्ठा एवं ज्येष्ठ संवत्सर, पूर्वाखाड़ उत्तराखाड़ में आखाड़ संवत्सर, श्रवण एवं धनिष्ठा में श्रावण संवत्सर, शतभिखा पूर्व भाद्र उत्तर भाद्र में भाद्रपद संवत्सर तथा रेवती अश्विनी नक्षत्र में बृहस्पति होने पर आश्विन संवत्सर प्रारंभ होता है। इसीलिए सूर्य सिद्धांत में कहा गया है वैशाखादिखु जोग पंचदशे तिथौ कार्तिकादि वर्षाणि गुरुरस्तोदया था। बाराहमिहिर ने केवल रूप ऐसे उक्त की सिद्धि कही है। उन्होंने गुरु के अस्त को छोड़ दिया है। उनका कहना है नक्षत्रेण सहोदय उपगच्छति जेन पति मंत्री क्रमशस्त्रिभन्तु तद बरखम बरखानि तत्संयम भक्तये ब्रह्मसक्रमेण बरखानि कृत्तिकाग्नेयानुयोगीनि क्रमशस्त्रिभन्तु पंचममुपान्त्यमन्त्यंच जदवर्खम। तो इन संवत्सरों की सिद्धि सूर्य सिद्धांत, बराहमिहिरोक्त बृहत् संहिता एवं अन्य संहिता ग्रंथों के आधार पर होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि गुरु के उदय और अस्त काल में 1 महीने का अंतर होता है और इस अवधि में सूर्य 2 नक्षत्रों का संचार कर देते हैं, 2 नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं। ऐसी स्थिति में संभव है कि कार्तिकादि संवत्सर की सिद्धि में किसी पूर्व संवत्सर में गुरु का अस्त नक्षत्र जाए और तदग्रिम संवत्सर में गुरु का उदय नक्षत्र पड़ जाए, तो हो सकता है कि विषमता की स्थिति उत्पन्न होगी। इसीलिए बराहमिहिर ने गुरु के उदय के आधार पर जो बृहस्पति के कार्तिकादि संवत्सर का निरूपण किया है वह अपेक्षाकृत अधिक युक्ति संगत लगता है। अब कृष्णादि चांद्रमास की तरह कार्तिकादि 12 संवत्सर की सिद्धि भी उपर्युक्त सिद्धांत मध्यमाभिप्रायिक से प्रतिपादित की गई है। तो मध्यमाभिप्रायिक का तात्पर्य यह है कि कदाचित इसमें थोड़ा अंतर पड़ सकता है, जैसे कृत्तिका रोहिणी से कार्तिक मास चांद्रमास, तो वहां हो सकता है कृत्तिका के बदले कभी भरणी भी हो या रोहिणी के बदले कभी मृगशिरा भी हो जाए। उसी तरह बृहस्पति वर्ष में भी संभावित है। इसीलिए इन मध्यमाभिप्रायिक और स्पष्ट मान के अंतर को युक्ति युक्त समझाने के लिए महामहोपाध्याय गोकुलनाथ उपाध्याय ने मास मीमांसा नामक ग्रंथों में कहा है कि
इदमपि यदि क्वापि व्यभिचरति तदा कृत्तिकाद्यधिष्ठान गोलभागः नक्षत्र ग्राहिकया श्रृंग ग्राहिकया परिभाषा वैजात्य विशेषेण वोपलक्षणीयः। यदि कहीं अंतर होता है तो श्रृंगग्राही की जो परिभाषा है न्यायशास्त्र की और वैजात्य विशेषण जो उपलक्षण है जिसका न्याय शास्त्र में बहुत अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है, उसके द्वारा इसकी सिद्धि समझनी चाहिए। श्रृंगग्राही की परिभाषा है कि किसी चरवाहे को कोई पूछता है कि इन गायों के समूह में तुम्हारी कौन सी गाय है, तो वह जा करके दिखला देता है गाय का सींग पकड़ के कि यह गाय मेरी है। तो यहाँ चरवाहा द्वारा गाय का सिंह मात्र पकड़ा जाता है, तो सिंह मात्र गाय नहीं है, गाय तो मुख पुच्छांत संपूर्ण अवयव से संयुक्त गाय गाय है। तो श्रृंग मात्र ग्रहण से जैसे संपूर्ण अवयव संपन्न गाय का बोध हुआ है, उसी तरह कृत्तिकाद्यधिष्ठान गोलभाग में पड़ने वाले अन्य नक्षत्रों से अगर आ जाते हैं उससे कृत्तिकाद्यधिष्ठान गोलभाग का बोध होगा। यही वैजात्य विशेषण में भी है। जैसे कोई किसी गाय के पीठ पर थोड़ा गोला रंग है, चितकबरा है, यह चितकबरा गाय मेरी है, वह कहने जितनी दूर चितकबरा का स्वरूप है वही मात्र नहीं है, संपन्न गाय है। तो इन दो उदाहरणों के द्वारा उन्होंने बढ़िया से समझाया है। अब तीसरा संवत्सर है शुद्ध लुप्त आदि बारहस्पत्य संवत्सर। अब पूर्व प्रतिपादित युक्ति के आधार बारहस्पत्य संवत्सर का मान 300 सावयव प्रतिपादित किया गया है। अपने एक मध्यम वर्ष में यदि स्पष्ट मान से एक राशि का संचार करते हैं तो वह शुद्ध बारहस्पत्य वर्ष कहलाता है और उसमें होते हैं, समय शुद्धि प्राप्त होती है, नहीं कह सकते हैं, समय कहते हैं। अगर संयोग बस किसी वर्ष गुरु अपने मध्य वर्ष के अंतर्गत स्पष्ट मान से दो राशि का संचार कर बैठते हैं और वक्र होकर पूर्व राशि में नहीं आते हैं तो वह वर्ष संज्ञा कहलाता है। दूसरे शब्दों में उसे महातिचार भी कहते हैं। अतिरिक्त 4 गुरु के होने के कारण वह लुप्त वर्ष या महातिचार नाम से वर्ष जाना जाता है। और यदि संवत्सर पुनः वक्री होकर आ जाते हैं तो इसे अतिचार कहा जाता है। और जिस बृहस्पति वर्ष में स्पष्ट बृहस्पति संचार नहीं हो बार भी वह बृहस्पति का अधिवत्सर कहलाता है। जैसे अधिमास है उसी तरह से। अब इसमें अतिचार तत्व, अतिचार निर्णय, अतिचार विनिर्णय, महातिचार विनिर्णय, बहुत सारे ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। जत्रैक राशि संवत्सर सस्यात् सर्वेखां च शुभप्रदा राशि संचारो यदि तारसमुच्यते तदाब्दान्ते पूर्वभूति वक्रीतः महाति भयं संगम संज्ञिका
युधै रहिता शुभे तुजा अधिसमादिस्पति मोज्झिता। इस अतिचार के दो भेद होते हैं, हातिचार और लघ्वतिचार। हातिचार और लघ्वतिचार दो प्रकार के होते हैं। का संक्षेप में हम कर रहे हैं कि अब गुरु गमन करते हैं और पूर्ति होती है। मित्रों, पुनः हमारे मुख्य वक्ता हमारे बीच में उपस्थित निमेषद्वयानंतर होंगे। आप बृहस्पति के वक्र की स्थिति में दोनों में विवाह वक्रे चैवातिचारे च वर्धये तदनंतर विवाहानि अष्टाविंशति बृहस्पति अभ्यंतर पूर्व राशि का परित्याग कर अग्रिम राशि में वक्र गतिया पूर्व राशि में आकर वर्ष पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो यह तृतीय कोटि का लघ्वतिचार हुआ है, जिसमें 45 दिन तक विवाहादि शुभ कार्य नहीं हैं। अतिचारगतो जीवः पूर्वभं यदि गच्छति लघ्वतिचार गोगेयस्ता पक्षे। यदि संवत्सर के अभ्यंतर ही गुरु पूर्व राशि का परित्याग कर अग्रिम संवत्सर में प्रवेश कर पुनः वक्र गति से पूर्व राशि में नहीं आते हैं, तो महातिचार होता है। इसमें विवाह आदि सकल शुभ कार्य निषिद्ध कहे गए हैं, किंतु महातिचार में भी त्रिधा भोग से वर्ष की पूर्ति होती है, तो वहां महातिचार न होकर लघ्वतिचार होता है और उस स्थिति में केवल 45 दिन ही विवाह आदि शुभ कार्य में त्याज्य होते हैं। किंतु यदि खंडद्वय भोग से अथवा खंडत्रय भोग से अर्थ पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में अतिचार ही होता है। यथा अतिचारगतो जीवः पूर्वभंग नैव गच्छति समाचरेयुः कर्माणि नोवा तत्रैव संस्थितः कृत्वातिचारं यदि पूर्वराशिं नायाति मंत्री विविधाधिपां जानं बाहं प्रसबंधगेहं सर्वं तदा हन्ति मतं मुनीनां। गुरो सखंड भोगा है बर्ख पूर्तिर्न जायते जत्र तत्रातिचारः स्यात् इत्युचुः सूरयः। वर्तमान में बृहस्पति के वक्रातिचार में उक्त निषेध मूलक वचन का पालन प्रायः नहीं होता है, क्योंकि कतिपय पंचांग तो ऐसे हैं जिनमें अशुद्ध समय में भी विवाहादि मुहूर्त का निर्देश किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस नियम का पालन कहां से संभव है। संहिता ग्रंथों में बृहस्पति 4
उनके शुभाशुभ फल, बारहस्पत्य विविध वर्षों का वर्णन संगोपांग किया गया है। यहाँ मैंने संक्षेप में इसका वर्णन प्रस्तुत किया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय परिवार को कार्यक्रम में विश्वविद्यालय परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद एवं प्रणामांजलि गुरुदेव के चरणों में समस्त श्रोतृवृंद की ओर से। प्रायः पुंखानुपुंख संवत्सर के सभी पक्षों पर आपके मुखारविंद से प्रामाणिक वचनों को श्रवण कर निश्चय ही समस्त शोधार्थियों का एवं ज्योतिष शास्त्र अनुरागियों के साथ साथ सामान्य सुधीजनों का भी हृदय आह्लादित एवं निस्संशय हुआ है। प्रायः व्याख्यान की स्पष्टता एवं लोगों की सुधीजनों की कृतज्ञता से यह व्याख्यान पूर्ण हुआ एवं प्रायः हम देख पा रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई विशेष जिज्ञासा एवं कोई विशेष प्रश्न हमारे श्रोतृगणों के मध्य नहीं है। अर्थात हमारे सभी सुधीजन एवं श्रोतृवर्ग आपके व्याख्यान से आप्लावित है। एतदर्थ विश्वविद्यालय परिवार की ओर से एवं लगभग इस व्याख्यान माला से जुड़े हुए हमारे सहस्रों श्रोतागणों की ओर से आपके चरणों में हार्दिक कृतज्ञता एवं हार्दिक धन्यवाद अर्पित करते हैं एवं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको पुनः कोटिशः नमन अर्पित करते हैं। हमारे बीच इस वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र के समन्वयक, हमारे वेद वेदांत संकाय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र पांडेय जी आचार्य उपस्थित हैं। हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से एवं वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र की ओर से आचार्य श्री से निवेदन करते हैं कि आप औपचारिक रूप से हमारे आज के आदरणीय मुख्य वक्ता गुरुकल्प झा जी का वाचिक धन्यवाद ज्ञापन कर व्याख्यान माला को पूर्णता प्रदान करें। आदरणीय आचार्य महेंद्र पांडेय जी। जी गुरु जी, आप अनम्यूट कर लें अपने को। पांडे जी गुरु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज जा रही है? आवाज पहुंच रही है? हेलो हेलो जी जी महोदय, आवाज आ रही है आपकी? आवाज नहीं आ रही है। आ रही है महोदय, आवाज आ रही है आपकी? अच्छा अच्छा, आ रही है, यहाँ तो आ रही है। ओम गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। ओम शांति शांति शांति। इस आज के उनचालीसवें वेद विज्ञान व्याख्यान माला परिपूर्णता को प्राप्त हो रहा है। यह महद हर्ष की बात है। इस व्याख्यान माला में
अत्यंत मनस्वी यशस्वी वेदांग ज्योतिष के महान विद्वान स्वनाम धन्य प्रोफेसर रामचंद्र झा जी महोदय जैसे विद्वान के व्याख्यान को हम सभी इस तंत्र जाल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी लोगों का सौभाग्य है। इस महामारी में, इस कठिन परिवेश समय में सब अपने घरों में व्यवस्थित हैं, फिर भी आप जैसे विद्वान इतने व्यस्त होते हुए भी वेद विज्ञान व्याख्यान माला के लिए आप समय दिए। आपके व्याख्यान माला निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। जैसे कि सायण के बिना वेद का अर्थ करना संभव नहीं हो सकता, उसी प्रकार वेदांग ज्योतिष के आपके जो संवत्सर के प्रति जो आपके व्याख्यान रहे, उस व्याख्यान आप लोग जैसे विद्वान के बिना संवत्सर के प्रति जो हम सभी भारत के लोग आपस में संवत्सर के प्रति जो है विभिन्न प्रकार के मतों में हम लोग डूबे हुए हैं, उस संवत्सर के विषय में आपने निराकरण करते हुए शास्त्र रूप में पटल पर उपस्थापित किए हैं। आप अनेक पुस्तकों के लेखक हैं। आप विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपति हैं, यशस्वी मनस्वी क्या कहें, बहुत सारी चीजें आपके विषय में हम लोगों ने सुना है। और वेद का एक मुख्य रूप विषय ज्योतिष है। ज्योतिषाम अयनम चक्षुः, वह दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि संवत्सर का बहुत ही विधान है, काल चक्र का वेद में बहुत विधान है, नक्षत्रों की बहुत विधान है। आप जैसे विद्वानों की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से आप जो है ज्योतिष शास्त्र में आपने स्कंद 3 पुस्तकों को प्रमाणभूत में उपस्थित किया है, कई पुस्तकों को लेखन प्राप्त कराया है। अतः वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र में आपको मैं प्रणाम करता हूं, प्रणति निवेदन करता हूं और कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। एवं च वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र के जो संरक्षक हैं, हमारे परम यशस्वी मनस्वी धर्म विचारक और सकुशल शासक प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के संरक्षण से यह वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र का व्याख्यान माला का प्रवाहमान हो रहा है। अतः उनको भूरिशः बाबा विश्वनाथ अन्नपूर्णा के द्वारा, उनकी कृपा से वो स्वस्थ रहे और उनकी छत्र छाया में हम सभी भी अपने विश्वविद्यालय के ऐसे ऐसे अच्छे कार्यक्रमों को करते रहें। अतः ऐसे कार्यक्रमों को करने वाले यशस्वी कुलपति जी को मैं प्रति निवेदन करता हूं और भूजो कार्तज्ञ ज्ञापन करता हूं। एवं इस तंत्र जाल के माध्यम में जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हों, छात्र हैं, जितने भी अमुक पटल पर उपस्थित होंगे, वे निश्चित रूप से आपके व्याख्यान से जो हम सभी विचलित हैं संवत्सर के प्रति अनेक रूप में, उन व्याख्यान से हम सभी निश्चित रूप से एक संवत्सर को प्राप्त करके हम हर कार्य को करेंगे। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपके व्याख्यान से सभी हमारे अमुक पटल पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, वह निश्चित रूप से वो लाभान्वित होंगे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस प्रकार से आज का व्याख्यान संवत्सर के प्रति अत्यंत मुख्य रहा। आप जैसे विद्वानों की आवश्यकता है। आप जैसे विद्वान ही हमें एक दृढ़ संकल्प के रूप में खड़े करते हैं
अतः आपको बारंबार प्रणाम, आपकी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। पुनः हम निवेदन करते हैं, पुनः इस प्रकार से हमें जो संवत्सर के जैसे संकट से हम लोग सभी गुजर रहे हैं, आप जैसे विद्वानों के द्वारा हम लोगों का निराकरण हो, सभी लोग उससे लाभान्वित हों, और हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति जी का विशेष रूप से वेद विज्ञान व्याख्यान माला में ध्यान हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसी कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति, ओम शांति। धन्यवाद आचार्य श्री। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, माननीय कुलपति महोदय जी की ओर से, विश्वविद्यालय के समस्त आचार्यों, शोधार्थियों एवं हमारे आमुख पटल से जुड़े समस्त श्रोतृवृंद की ओर से आज के मुख्य वक्ता आदरणीय गुरुकल्प आचार्य प्रोफेसर रामचंद्र झा जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता एवं सबके तत्वावधान में संवेद रूप से उनके चरणों में प्रणामांजलि अर्पित करते हुए, जो कि संवत्सर पर इससे प्रामाणिक एवं पूर्ण व्याख्यान हम संभव नहीं कर सकते थे। हमारे लघु निवेदन पर आपने इतने दीर्घकालीन व्याख्यान श्रृंखला को पूर्ण किया एवं प्रायः सभी जिज्ञासाएं जो हमारे सामान्य शोधार्थियों से लेकर के सामान्य जनों के मन में उठती हैं, उन सभी जिज्ञासाओं को आपने स्पष्ट रूप से निराकृत किया। हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से एवं समस्त विश्वविद्यालय के आचार्यों की ओर से आपके चरणों में हार्दिक प्रणामांजलि एवं विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, यह संवत्सर सभी के लिए मंगलप्रद हो, आनंदप्रद हो, इसी शुभकामना एवं आपके इसी शुभाशीष की आकांक्षा करते हुए हम आपकी अनुमति से एवं समन्वयक महोदय की अनुमति से इस 49वें व्याख्यान माला को परम उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए समस्त श्रोतृजनों को हार्दिक धन्यवाद देते हुए परंपरा अनुसार शांति पाठ पूर्वक इस व्याख्यान माला को यहीं पूर्णता प्रदान करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।